हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी ऑफ इंग्लिश। आज हम पढ़ेंगे यूनिवर्सिटी विट्स के बारे में। यूनिवर्सिटी विट्स इज अ फ्रेज यूज्ड टू नेम अ ग्रुप ऑफ लेट 16th century English playwrights and pamphleteers who were educated at the universities of Oxford और Cambridge। 16th century के अंत में यानी एलिजाबेथन एज के कुछ इंग्लिश राइटर्स को जिन्होंने अपने पढ़ाई ऑक्सफोर्ड या फिर केम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में से किया था, उन सभी राइटर्स को एक साथ यूनिवर्सिटी विट्स कहा जाता है। The term university wits was coined by George Sainsbury, a 19th century journalist and author। यूनिवर्सिटी विट्स शब्द को पहले यूज़ किया था जॉर्ज सेन्सबरी ने, जो 19वीं शताब्दी के एक जर्नलिस्ट और ऑथर थे। जिन राइटर्स को यूनिवर्सिटी विट्स कहा जाता है, उन राइटर्स के नाम आप देख सकते हैं यहाँ पर। द यूनिवर्सिटी विट्स ग्रुप इंक्लूड्स क्रिस्टोफर मार्लो, जॉन लेले, जॉर्ज पीली, रॉबर्ट ग्रीनी, थॉमस किड, थॉमस लॉज एंड थॉमस नशे। इन सभी राइटर्स को एक साथ यूनिवर्सिटी विट्स कहा जाता है। क्रिस्टोफर मार्लो, रॉबर्ट ग्रीनी और थॉमस नशे केम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़ाई किया था, लेकिन थॉमस लॉज और जॉर्ज पीली ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई किया। आइए यूनिवर्सिटी विट्स के विशेषता के बारे में जानते हैं। इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। There was a fondness of heroic themes such alive of great figures like Muhammad and Tambalian। यूनिवर्सिटी विट्स के जो राइटर्स थे, उनके राइटिंग्स में महान लोग, बड़े बड़े हीरो का जिक्र होते थे, जैसे कि मोहम्मद, टैम्बालियन। द स्टाइल वॉज ऑल्सो heroic। द बेस्ट मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन वॉज ब्लैंक वर्स। राइटिंग्स के स्टाइल हीरोइक थे और इसमें ब्लैंक वर्स का इस्तेमाल किया गया था। ब्लैंक वर्स का मतलब है कोई राइम इस्तेमाल नहीं करना। द थीम्स वर यूजुअली ट्रैजिक इन नेचर। राइटिंग्स के जो थीम होते थे, जो टॉपिक होते थे, वह अक्सर ट्रैजिक होते थे। दे लैक्ड ह्यूमर एंड ड्रामा। ड्रामा में ह्यूमर की कमी थी। मार्लो वाज द मोस्ट फेमस अमंग देम। उन सब राइटर्स में से मार्लो एक फेमस ड्रामेटिस्ट था, लेकिन रॉबर्ट ग्रीनी और थॉमस नशे उनके पैम्फलेट्स के लिए जाने जाते थे। पैम्फलेट यानी पुस्तिका लिखने में माहिर थे। ग्रीनी हैज़ बिन कॉल्ड फर्स्ट नोटोरियस प्रोफेशनल राइटर। ग्रीनी को फर्स्ट नोटोरियस प्रोफेशनल राइटर कहा जाता है। In the pamphlet, Groat's Worth of Wit, by Greene, there was an apparent attack on Shakespeare as an upstart crow। ग्रीनी ने शेक्सपियर के ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगाया अपने पुस्तिका ग्रोट्स वर्थ ऑफ विट में। यह एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। एग्जाम में पूछ सकते हैं कि शेक्सपियर को किसने चोर कहा था, या फिर कौन से पुस्तिका में ग्रीनी ने शेक्सपियर को चोर कहा। All of them wrote in pre-Shakespearean style that separated them from the writers of the previous drab era। सभी लेखक शेक्सपियर से पहले जो राइटिंग स्टाइल थे उसे अपनाए थे, और इसीलिए उन सभी को दूसरे राइटर्स से अलग देखने को मिलते हैं। Drab is a term first used by C.S. Lewis in the 16th century to denote poetry and prose of the later medieval period until the early Renaissance। Drab शब्द को पहले यूज किया था C.S. लुइस ने। इस शब्द को मिडिल एज के लास्ट में से लेकर रेनेसर के पहले तक जो पोएट्री और प्रोज हैं उसे दर्शाने के लिए यूज किया जाता है।